रॉकेट प्रोपल्शन बच्चे हमारे पास सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के रॉकेट प्रोपल्शन है कि आपके पास अगर एक रॉकेट है तो वो हवा में किस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ किस तरह से जाता है। प्रोपल्शन का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन में वो जो ड्राइव कर रहा है, वो जो मूव कर रहा है, वो किस तरह से मूवमेंट होती है। कहते हैं हमारे पास इसमें यूजुअली रॉकेट प्रोपल्शन ये दिखाया होगा कि एक रॉकेट है, उसके अंदर ये बच्चे हमारे पास इसमें फ्यूल वगैरह गैसेस वगैरह फिल्ड होती हैं। जब वो बर्न होती हैं गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है आपके पास। कहते हैं जो रॉकेट मूव कर रहा होता है वो एक्सपेल कर रहा होता है गैसेस को थ्रू दी इंजन एट इट्स रियर एंड के जो इसका लोअर पार्ट होता है बच्चे, यहाँ पे कुछ गैसेस बर्न होती हैं। जब वो बर्न होती हैं तो वो गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। जिस स्पीड के साथ गैसेस नीचे आती हैं उसी स्पीड के साथ इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक पुश मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो गैसेस हैं जो नीचे की तरफ आ रही है, इनका मास है वो स्मॉल एम है और वेलोसिटी v के साथ जो रॉकेट है ना इनको बाहर की तरफ धकेलता है। अब इसको मोमेंटम किस तरफ मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है। तो हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन हमें ये कहता है कि जितना गैसेस को मोमेंटम मिलेगा, जितनी इनके ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, गैसेस भी अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाएंगी। तो एज रिजल्टेंट जैसे ही रॉकेट जो है वो गैसेस को बाहर की तरफ एक्सपेल करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम देता है, तो गैसेस उतना ही मोमेंटम, उतनी ही फोर्स रॉकेट के ऊपर की तरफ लगाती है। तो ऊपर की डायरेक्शन में भी उतना ही मोमेंटम लग रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। इसके अलावा इसको न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि अगर रॉकेट जो है वो गैसेस को नीचे एक्सपेल करता है, फोर्स लगाता है उसके ऊपर नीचे की तरफ, तो रॉकेट ये जो गैसेस हैं ये भी इक्वल फोर्स लगाएंगे रॉकेट के ऊपर, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है कि अगर गैसेस को नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे, एक्सर्ट करोगे, बाहर की तरफ निकालोगे, तो वो उतनी ही फोर्स रिएक्शन के तौर पर रॉकेट के ऊपर लगाएंगे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से है कि अगर रॉकेट जो है इसके लोअर एंड पे गैसेस बर्न होती हैं, उस गैसेस को जब ये नीचे की तरफ इजेक्ट करता है, मोमेंटम ट्रांसफर करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो गैसेस भी क्या करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मोमेंटम डिलीवर करती हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि इसके रेयर एंड में हमारे पास गैसेस बर्न होती है, और जब हमारे पास फ्यूल वगैरह बर्न होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो गैसेस को एक्सपेल किया जाता है नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ, और जिसकी वजह से रॉकेट जो होता है उसको भी उतना ही मोमेंटम मिल रहा होता है जितना उसने गैसेस को एक्सपेल करवाते हुए मोमेंटम दिया था। कि मतलब आप गैसेस को रॉकेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मोमेंटम देता है, जब गैसेस बाहर निकलती है तो वो इक्वल मोमेंटम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को देती है, लेकिन जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो मूव करता है। तो कहते हैं रॉकेट जो है वो इंजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपेल कर रहा होता है गैसेस की, जिसकी वजह से रॉकेट को मुसलसल एक अपवर्ड डायरेक्शन में कह ले पुश मिल रहा होता है। अब ये देखें यहाँ पे कहते हैं ये एक ही स्पीड के साथ ऊपर नहीं जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में देखें मुझे हमारे पास क्या होता है, रॉकेट होता है, इसका कैपिटल मास m होता है, इसका मास बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ये फ्यूल और पेट्रोल वगैरह जो हमारे पास है ये स्टोर्ड होता है, गैसेस वगैरह। लेकिन जैसे ही हमारे पास गैसेस पीछे एक्सपेल होती जाती हैं तो इसका जो मास है वो कम होता जाएगा, क्योंकि काफी हद तक फ्यूल तो कंज्यूम हो गया होगा, मतलब यूज हो गया होगा बर्न करवा के पेट्रोल वगैरह। तो हमारे पास जिसकी वजह से इसका मास कम होता जाता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास गैसेस को एक्सपेल करवाता जाता है, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मोमेंटम मिल रहा होता है, मास कम होने की वजह से इसका ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन स्पीड है वो बढ़ती जाती है। मास में से जितना कम होगा उतनी वो ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वो यहाँ पे ये कहता है कि वो एक स्टेडी स्पीड के साथ मूव नहीं करता, बल्कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड फास्टर से फास्टर होती जाती है। ये नेक्स्ट लास्ट पैसेज में भी इसको दोबारा से देखेंगे। कहते हैं हमारे पास जो रॉकेट होता है ना उसमें यूजुअली ये जो गैसेस बर्न हो रही होती है ये कहाँ से आ रही होती है, कहते हैं इसने जो अपना फ्यूल है ये अपने अंदर स्टोर किया होता है। अब इसमें हमारे पास ये जो स्टोर्ड होता है, इसमें इसने जो ये देखिए फ्यूल स्टोर किया हुआ है, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन भी होती है, लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास सबसे पहले ऊपर लिक्विड हाइड्रोजन होती है, फिर लिक्विड ऑक्सीजन होती है, फिर एक चैम्बर होता है जहाँ पे इन दोनों गैसेस को बर्न करवाया जाता है और नीचे ये जो गैसेस हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा होता है। ये हमारे पास कह लें कि ज्यादा पोर्शन जो रॉकेट का है वो ज्यादातर ये फ्यूल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो कहते हैं ये जो हम लोगों ने गैसेस इसमें इसलिए फिल कर दी होती हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन यूजुअली, क्योंकि जब इसको बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जब ये खला में चला जाता है जहाँ पे किसी किस्म की एयर नहीं होती, तो ये अपनी ही एयर को कंज्यूम करते हुए पेट्रोल वगैरह को बर्न करवा रहा होता है। ठीक है, तो इसको एयर की ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो ये कहाँ पे ज़्यादा काम करता है, जहाँ पे हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे खला में चला गया, वहाँ पे किसी किस्म की एयर मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पे फिर इसको इसने स्टोर की होती है। कहते हैं ये इसमें का ज़्यादा जो पोर्शन है, तकरीबन हमारे पास 80% जो हम बात करें कि जो रॉकेट है उसका जो 80% मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के ऊपर होता है। ये जो पोर्शन इसका 80% जो मास है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, फ्यूल के ऊपर। जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाता है वो उसका मास कम होता जाता है। तो कहते हैं अगर देखा जाए एक सेकेंड में एक रॉकेट जो है वो कितने अपना फ्यूल बर्न करवा रहा होता है, 10,000 kg।
एक सेकंड में 10,000 जो उसका पेट्रोल है या कह लें फ्यूल है वो कंज्यूम हो रहा होता है, और वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा होता है ऊपर की तरफ। जब इतना फ्यूल बर्न करवाएगा 4,000 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 4,000 मीटर वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो एक ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मुझे ये एमसीक्यूज के लिए हाईलाइट कर रही हूँ इस पोर्शन में, कि आपके पास जो रॉकेट है उसका कितने परसेंट हमारे पास फ्यूल के ऊपर बेस्ड होता है, 80% के ऊपर। और जैसे जैसे वो ऊपर मूव कर रहा होता है, एक सेकंड में उसका कितना फ्यूल बर्न हो रहा होता है, 10,000, और एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होती है, 4,000 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर एक सेकंड में इतना ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है और इतनी ज्यादा वो स्पीड के साथ जा रहा है, तो आपने अगर उसको खुला में भेज रहे हैं तो ये तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो आप कैसे इसको ऊपर भेजेंगे। तो कहते हैं इसका मुतबादिल क्या होता है कि आप एक से ज्यादा रॉकेट्स को ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करवाते हैं, उन दोनों सबको ना लिंक किया जाता है। जैसे अगर आपको मैं फिगर भी दिखा, ये देखें, ये एक से ज्यादा रॉकेट्स को ना एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब नंबर ऑफ रॉकेट्स को एक दूसरे के साथ ना लिंक करवा के बांध के ऊपर भेजा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इस रॉकेट का पेट्रोल खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये डी अटैच हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है। इसका खत्म हो जाता है, ये डी अटैच हो जाएगा। इसका खत्म हो जाता है तो ये डी अटैच हो जाता है। जिसका रॉकेट का पेट्रोल खत्म होता जाता है वो नीचे गिरता जाता है, वो डी अटैच होता जाता है। तो आप इस तरह से एक से ज्यादा रॉकेट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करवा के ऊपर स्पेस से भेजते हैं कि आपने उसको भेजना है, क्योंकि वो पेट्रोल बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, तो एक रॉकेट से तो काम नहीं चलता, तो आप नंबर ऑफ रॉकेट्स है उनको आपस में लिंक करवाते हैं। कि जब एक रॉकेट का काम हो जाता है, उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो लीव कर जाता है, वो डिस्कार्डेड हो जाता है, मतलब वो डी अटैच होकर नीचे गिर जाता है। तो हमारे पास इसके अलावा, और जैसे जैसे डी अटैच होते जाते हैं वैसे मास कम होता जाता है, और मास कम होने की वजह से वो ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। तो यहाँ पे अब इसी को मैथमेटिकली बता रहा है कि स्पीड किस तरह से हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। कहते हैं सपोज करें कि एम जो है रॉकेट का, वो हमारे पास मास है उन गैसेस का जो वो एक्सपेल कर रहा है नीचे की तरफ, और वो मास पर सेकंड बात कर रहा है कि एक सेकंड में फॉर एग्जांपल एम सपोज करें उन गैसेस का मास है जो बाहर की तरफ इजेक्ट हो रही है, और कितनी स्पीड के साथ हो रही है, हमारे पास v स्पीड के साथ हो रही है। वो कह रहे हैं एम इज द मास ऑफ द गैसेज इजेक्टेड पर सेकंड, मतलब मास पर सेकंड है कि एक सेकंड में इतना मास है, इतनी गैसेज जो है वो इजेक्ट हो रही है, किस स्पीड के साथ, v के साथ। तो बच्चे ये ऊपर मोमेंटम है, नीचे टाइम है, तो ये डेल्टा p बाय डेल्टा t है। और मोमेंटम ओवर टाइम न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो फोर्स के इक्वल होती है। मोमेंटम ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे ना उसने मास पर टाइम को, पर सेकंड को उसने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया। तो स्मॉल एम याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास नहीं है, बल्कि ये क्या है, मास पर सेकंड है, कि ओवरऑल आपके पास एक सेकंड में कितना मास उसका इजेक्ट हो रहा है, तो उसको सिंपली वो मास से लिख रहे हैं, ठीक है। और मास पर टाइम और वी मतलब मोमेंटम ओवर टाइम आपके पास फोर्स था, तो एम वी आपके पास यहाँ पे क्या है, फोर्स है। कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास मास पर सेकंड जो है, हमारे पास गैसेस का मास है एक सेकंड में जितना इजेक्ट हो रहा है, किस स्पीड के साथ वी हो रहा है, तो ये मोमेंटम ओवर टाइम है। इसका मतलब है ये फोर्स है, जिस जो फोर्स लग रही है इन गैसेस के ऊपर। एज रिजल्टेंट हम देखेंगे कि जो हमारे पास बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, एम वी के इक्वल आ रही है। तो आपके पास इस ये जो मोमेंटम लग रहा है गैसेस के ऊपर, गैसेस भी उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। और फोर्स का फार्मूला बच्चे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा हुआ है। एक फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम ए, के जो हमारे पास गैसेस रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाएंगे। अब हमारे पास रॉकेट का ओवरऑल मास किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो ऊपर की तरफ होगा इसका एक्सेलरेशन होगा उसको ए से लिखेंगे। अब हमारे पास एक तो है कि जो इन गैसेस के ऊपर मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, इनके ऊपर फोर्स लग रही है एम वी डिवाइडेड बाई टी। मैंने कहा ये मास जो है ये मास पर सेकंड है, तो मतलब ये एम वी ऊपर है नीचे टाइम है, तो मास मोमेंटम ओवर टाइम है, तो ये आपके पास फोर्स है। एक फोर्स का फार्मूला एम बी है, दूसरा एम ए है, तो दोनों को इक्वल किया, एम ए इज इक्वल टू एम बी। एम यहाँ से कैपिटल एम नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ये आ जाएगा। इसका मतलब है कैसे, जैसे जैसे रॉकेट का कैपिटल एम मास है वो रॉकेट का मास है, जैसे जैसे वो कम होता जाएगा उसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाने की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब ये एक्सेलरेशन कैसे कम होगा, पेट्रोल उसका कंज्यूम होता जाएगा, पेट्रोल उसका कंज्यूम होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, तो मास ऑटोमेटिकली रॉकेट का कम होता जाएगा। मास कम होता जाएगा तो उसकी स्पीड ऊपर की तरफ जाने की वो ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मास हमारे पास रॉकेट का मास है, जब फ्यूल बर्न होता जाएगा गैसेस बाहर निकलती जाएंगी, तो रॉकेट का मास कम होता जाएगा और ऊपर जाने की उसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं रहता, वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा होता है, क्योंकि मास हमारे पास कम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ओवरऑल बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं होता, ये शॉर्ट में एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रॉकेट प्रोपल्जन किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है बच्चे। ये हमारे पास
मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है कि जितना रॉकेट जो है मोमेंटम ट्रांसफर करेगा गैसेस को एक्सपेल करने में, उतनी गैसेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज है कि टाइम के साथ साथ जो रॉकेट है उसकी स्पीड जो है, एक्सेलरेशन है, वो बढ़ती जाती है क्योंकि मास कम होता जाता है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया कि 80% जो है वो कंज्यूम हमारे पास फ्यूल होते हैं। उसके अलावा 1 सेकंड में कितना फ्यूल बर्न होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है 1 सेकंड में, और हमारे पास अगर आपने ओवरकम करना है फ्यूल को, किस तरह से कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रॉकेट्स को अटैच कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, जो अपना काम करता जाता है वो डी अटैच होता जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन है जो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन किस तरह से इंक्रीज होता रहता है। तो वो सपोज करें कि अगर हमारे पास गैसेस को इजेक्ट करवाया जा रहा है, उसका मोमेंटम पर टाइम जो है, या जो एम वी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम जो है हमारे फोर्स के इक्वल है, मतलब जितनी फोर्स गैसेस के ऊपर लग रही है उतनी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन को रीराइट करके आपने एक फार्मूला निकाला। ठीक है, तो ये हमारे पास ये लेदर से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये नहीं देखा गया, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो कंप्लीट होगा, लेकिन ओवरऑल इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन रहे हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन एक्सेलरेशन गोज ऑन। तो जैसे जैसे वो ऊपर होता जाता है जो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि मास कम होता जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।